जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी क्या हाल चाल है, सबका ठीक ठाक है? ये मेरी आवाज़ सबको आ रही है? और मेरी स्क्रीन भी शेयर्ड है आप लोगों के साथ? ओके, गुड हो गया, गुड हो गया जी। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अ, घर जाकर किस किस ने थोड़ा सा रिवाइज किया था जो मैंने कल पढ़ाया, या किसी ने भी कोई रिवाइज नहीं किया, या कोई ऐसा याद आ गया हो कि हाँ यार आज थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं, तो शायद हिम्मत दिखा दी हो। किसी ने कोई पढ़ा है कि नहीं कुछ? ओके, ओके, गुड हो गया, गुड हो गया, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। तो अगर मैं फिर क्वेश्चन पूछ लूं तो बता दोगे? या क्वेश्चन की तरफ से कोई मसला नहीं है? वैसा मजाक नहीं रखा हुआ। सही सही सही, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। ठीक है यार, बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ना इसको चूंकि ये थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल मिक्स चैप्टर है, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना इसको रोजाना की बेस पर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, ताकि आप लोगों का जो पढ़ने का स्टेमिना है ना वो एक डेवलप होता है, और वो स्टेमिना की वजह से ना आपकी काफी सारी चीजें जो है ना वो आप आसानी से ग्रैब कर पाते हो। तो जस्ट कीप इट अप। जितना भी मैं पढ़ा हूँ उसको थोड़ा सा, जो मैंने तरीकाकार बताया था, पहले आपने मेरे लेक्चर्स वगैरह, उसके बाद आपने अपने नोट्स बनाए होंगे वो, और फिर उसके बाद आपने अपने जो आई कैप की बुक है उसको एक दफा गो थ्रू करना है। अच्छा, अभी के लिए सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि रजिस्टर और कैलकुलेटर्स वगैरह अपने पास रखें, ताकि जो आज हमने टास्क करनी है तो हम उसको इंशाल्लाह जो है ना सही तरीके से टाइमली जवाब भी दे सके और आगे बढ़ सके। ठीक है? ओके, ओके। अच्छा, अच्छा यार, हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं। हमने कल क्या क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था कि जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होता है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बात करते हैं जी। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, या इसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कह लो। आई गेस आज आप लोगों को राइटिंग की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो होता है, इसको मैयर करने के या फिर इसकी फिजिबिलिटी चेक करने के, मैयर हो गया, अपने लफ्जों में मैयर हो गया, या अप्रेजल हो गया, या फिजिबिलिटी हो गया, फिजिबिलिटी हो गया, ये चेक करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, राइट? कुछ टूल्स होते हैं, मुझे बता सकते हो कौन कौन से टूल्स होते हैं? कौन कौन से टूल्स होते हैं? बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। किस कलर से लिखे? ग्रीन से लिखते हैं आज? अच्छा ठीक है जी, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। अच्छा ठीक है। एनपीवी आ गया, पे बैक पीरियड आ गया, ठीक है। आईआरआर आ गया, वेरी गुड यार, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल यार, बिल्कुल। एक तो पे बैक पीरियड होता है, पे बैक पीरियड। एक हमारे पास एनपीवी मेथड होता है, जिसको हम जो मशहूर जमाना कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, राइट? और उसके बाद हमारा एक आईआरआर होता है, आईआरआर, जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, राइट? अच्छा, इसमें से जो है ना हम आज किसको लेकर चलेंगे? आज किसको लेकर चलेंगे? हम लेकर चलेंगे पे बैक पीरियड को। ये हमारा फेवरेट है आज का। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पे बैक पीरियड के बारे में यार मैंने कल कुछ बताया था कि ये बेसिकली होता क्या है, ये पे बैक पीरियड क्या बताता है, और इसमें क्या क्या चीजें होती है। मुझे कुछ जरा रिमाइंड करवाते हो, मैं भूलता थोड़ा ज्यादा हूँ, तो मुझे ना आप लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ती रहा करेगी इसके अंदर।
तो कुछ रिवाइड तो करवाओ, क्या होता है ये पे बैक पीरियड। ओके, जबरदस्त जवाब, बहुत अच्छा जवाब दिया, ठीक है। बिल्कुल। और इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज बताई थी मैंने। ओके, अभी तक मुझे किसी का जवाब नहीं आया सिवाय एक के, और उनका जवाब ठीक है, जबरदस्त है। जबरदस्त हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके हो गया, जबरदस्त, जबरदस्त। यार पे बैक पीरियड जो होता है ना, वो बेसिकली हमें बताता है, ये पे बैक पीरियड हमें बताता है, ईयर्स में जवाब देता है, ईयर्स में, सबसे पहली बात तो ये, ईयर्स में जवाब देता है। और हमें बताता है कि एक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर्ड इन हाउ मैनी ईयर्स, हाउ मैनी ईयर्स। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना कम साल होंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी कवर हो रही होगी, एज गुड एज लो, राइट। ये बेसिकली इसका लब्बे लबाब था। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, चलो अब एक ना इसको आगे लेकर चलते हैं, और आज ना इसके बारे में एक बात करते हैं, ठीक है। कि जो है बेसिकली इसका क्वेश्चन हमें किस तरीके से आ सकता है पेपर के अंदर, और ये जो है क्वेश्चन हमने सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, एक ना आदमी है, ठीक है, इसका नाम है मिस्टर मिस्टर ए, ठीक है। ये इनके पास ना एक बास्केट है, ये ऐसे बास्केट है, ये बास्केट है, ठीक है। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने इसके अंदर जो है ना इन्वेस्टमेंट डालनी है अपनी, ऐसे इन्वेस्टमेंट डालनी है, ठीक है। जिसको हम अपने लफ्जों में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट कब होती है, मुझे बताओगे जरा। मैंने बताया था इनिशियल इन्वेस्टमेंट कब होती है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कह लो, इनिशियल आउटले कह लो, आउटले भी कहते हैं इसको, ये कब होती है। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। यार सब जवाब दे, मुझे सबके जवाब नहीं आ रहे। दो बंदे तो बहुत ज्यादा वो जिसको कहते हैं ना कोऑपरेटिव, और बड़े जबरदस्त किस्म के चेहरे हैं, बाकियों का मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट होती है ईयर जीरो के ऊपर, चार ईयर जीरो के ऊपर, ठीक है, 1 2 3 4। अगर मैं 4 सालों का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो ईयर जीरो के ऊपर जो है ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, ये 5 लाख हो सकता है, ये 5 करोड़ हो सकता है, ये 15 करोड़ हो सकता है, जितने मर्जी की इन्वेस्टमेंट वो कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ना इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारी कल एक बड़ी डिटेल में बात हुई थी कि इन्वेस्टर जो है या बिजनेसमैन जो है वो इन्वेस्टमेंट करता क्यों है। वो इसलिए इन्वेस्टमेंट करता है क्योंकि उसको ये सोच उसकी होती है कि मुझे आने वाले वक्त में उसका प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। या आने वाले वक्तों में मुझे उसका कैश रिकवरी मिलेगी, या आने वाले वक्तों में मुझे उसकी कॉस्ट रिडक्शन का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही है, बिल्कुल फ्यूचर बेनिफिट्स प्रॉफिट की सूरत में भी हो सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन की सूरत में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कि मिस्टर ए जो है ना, वो एक इन्वेस्टमेंट करते हैं इस क्या नाम है, प्रोजेक्ट के अंदर, ये प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो इनके साथ ना पहले ही एक मिस्टर बी होता है, मिस्टर बी। उसने कहा होता है कि यार आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, आपको जो है ना इन रिटर्न हर साल 1 लाख रुपया जो है ना, 1 लाख रुपया पूरा, वो हम आपको रिटर्न करते जाएंगे। आप इसके अंदर जो है ना
10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, 10 लाख, ठीक है। हर साल आपको 1 लाख रिटर्न मिलता जाएगा। इन्वेस्ट रुपीज 10 लाख, एड इन रिटर्न यू विल गेट रुपीज 1 लाख एवरी ईयर। यार अगर कोई चीज समझ ना आए तो मुझसे पूछ रहा है, ठीक है। एवरी ईयर, ओके हो गया। उसने कहा कि 10 लाख रुपया आप लगा दो, और आप लोगों को जो है ना मिस्टर ए साहब, आपको ना 1 लाख रुपया हर साल का मिलता जाएगा। मैंने कहा कि यार ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, तो ठीक है, मैं 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अगर हम इसी बात को अगर हम टाइमलाइन पे लिखें, टाइमलाइन पे, ये टाइमलाइन है, एज्यूम कर लेते हैं कि 5 साल का प्रोजेक्ट है, या आप कह लो, अ, क्या कह सकते हैं, ठीक है, आप कर लो कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये जो प्रोजेक्ट है ये 12 साल का है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपने कर दी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 10 लाख रुपए की, ठीक है। और हर साल जो है ना आप लोगों को 1 लाख रुपया मिलता रहेगा, ऐसा ही है। अच्छा, अब यहाँ पे गौरतलब बात क्या है, गौरतलब बात क्या है, गौरतलब बात ये है कि यार यहाँ पर जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, यहाँ पर जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सॉरी, जब आपको रिटर्न मिल रहा है, या फिर ये अगले सालों का भी शामिल कर लेते हैं, ये हर साल जो है ना आपको 1 लाख रुपया मिल रहा है, यानी कि इवन मिल रहा है, इवन। हर साल एक ही अमाउंट है, ऐसे ही है, हर साल एक ही अमाउंट आपको मिल रही है। तो ऐसी सूरत में जहां पर आपको इवन कैश फ्लोज मिल रहे हो, इवन कैश फ्लोज, कैश इनफ्लोज हो रहे हो, कैश इनफ्लोज हो रहे हो या फिर कैश फ्लोज हो रहे हो खाली, ठीक है। हर साल जब आपको कैश फ्लोज इवन हो रहे हो ना, तो आपका जो आपका जो पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ना, वो आएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लोज। ये बात किसी को हजम नहीं होगी तो मुझे बताएं, और मुझे साथ साथ जो है ना वो भी करें कि पर मतलब 1 साल की कैश फ्लो, मिस्टर ए एंड बी का रिलेशन एक बार एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। 1 लाख 10 साल, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त, यही जवाब है। लेकिन मुझे आपने ये बताना है कि ये 10 साल बता क्या रहा है, ठीक है। अच्छा जी, मिस्टर ए एंड बी का रिलेशन यही है कि इन्वेस्टर और इन्वेस्टी का रिलेशन है यार।
ये सिंपल यही है, ऐसे ही है कि एक बंदा जो है आपके पास आता है और वो कहता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है और इसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें पैसे रिक्वायर्ड है, हम आपको इन रिटर्न पैसे देते रहेंगे। ठीक है? तो उनका और आपस में रिलेशन यही है। और इसी तरीके से फिर वो ये करता है कि क्या नाम है, हाँ, बिल्कुल, ये वो उनको कहता है कि हम आपको इसके बदले में जो है वो कैश इन्फ्लोस देते रहेंगे। तो इन्वेस्टर को ये जो है इंसेंटिव होता है कि कब उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो जाएगी। पे बैक पीरियड उसका कितना होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो उसने की है, आया वो कितनी देर में रिकवर हो रही है। अगर वो रिकवर ज़्यादा देर में हो रही है तो उसके लिए फिर मसला होगा। ठीक है? जैसे कि इस अभी को इस इन्वेस्टर, बट इसके लिए तो ये इंटरवल और अमाउंट सेम होगी सिर्फ तब। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, बट इसके लिए ये इंटरनल और अमाउंट सेम होगी सिर्फ तब। इसको जरा प्लीज एलैबोरेट करें। ओके, तब तक आप क्वेश्चन पूछे, तब तक मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। यार ये जो अभी सिनेरियो मैंने बनाया ना, इसमें हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ना 10 लाख है। ठीक है? और उसका जो कैश फ्लोज है वो 1 लाख रुपया पर ईयर है। ऐसे ही है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये 5 जीरो और ये 5 जीरो, ये कट जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 10 ईयर्स, जो कि आमतौर पे आप लोगों ने बड़ा अच्छा कैलकुलेट किया। यानी कि पे बैक पीरियड जो होगा ना इसकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट का, वो 10 साल होता है। उसकी वजह ये है कि आज उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और अगर इवन कैश फ्लोज के साथ वो 1-1 लाख रुपए उसको रिकवर हो रहा है, तो 10 सालों में उसका पैसा रिकवर होगा। कॉमन सेंस है। बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मली आप छोड़ दो, सारा कुछ छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट भी छोड़ो, घर में कमेटी डालते हैं हम। ठीक है? अगर आपको पता है कि यार इसमें हमें हर महीने जो है ना कुछ पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, और अगर वो इवन कैश फ्लोज है तो वो कमेटियाँ कितनी बन जाती है, टोटल कमेटियाँ जितनी बनी होती है, जैसे 1000 रुपए से 20,000 की कमेटी है, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो 20 कमेटियाँ बन जाएगी। समझ रहे हो? ये कॉमन मैथ्स है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कंफ्यूजन हो। अच्छा जी, टाइम पीरियड ऑफ रिटर्न और अमाउंट टू बी गिवन बैक टू इन्वेस्टर, वो कंसिस्टेंट होंगे तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं अभी आता हूँ, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। हम अभी पहले फॉर्मूला को ग्रैब करेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी जो पीछे सेंस है ना, उसको समझेंगे। अभी फॉर्मूला ये कहता है कि अगर इवन कैश फ्लोज है और क्या नाम है, प्रोजेक्ट की लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लोज करोगे तो हमारे पास उसका पे बैक पीरियड आ जाएगा कि कब तक हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। और ये हमें सिंपल ये बात कह रही है कि 10 लाख रुपया अगर आपने आज इन्वेस्ट किया है और 1-1 लाख रुपया आपको हर साल मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि 10 सालों के अंदर आपके 10 लाख रिकवर होगा। इसी तरह मैं एक और मिसाल ले लेता हूँ, चलो एक और आप लोगों की खुशी के लिए एक और मिसाल ले लेता हूँ। ये मिसाल जो मैं लूंगा ना, इसमें आप लोगों ने मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि ये कितना आता है। ठीक है? ओके, बल्कि आप लोग ये बताओ, मैं ये नहीं करूंगा, मुझे तो आता भी नहीं है। प्रोजेक्ट की अगर मैं लाइफ देखूं, वो है हमारी 8 ईयर्स। ठीक है? और इनिशियल आउटले जो है ना, वो है हमारा 1 लाख, आसान फिगर रखते हैं। और जो हमारी एनुअल कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स आफ्टर टैक्स वाले आफ्टर टैक्स वाले हैं, वो है 20,000 रुपया। ठीक है? आप लोगों ने मुझे पे बैक पीरियड निकाल के देना है। बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल है। मुझे टेंशन होने लग गई है कि मैं क्या करूंगा, बच्चे क्या करेंगे, उन्हें तो करना ही नहीं आएगा। बहुत मुश्किल सवाल है। जबरदस्त, एक का जवाब आ गया। बिल्कुल ठीक। बाकी बताएं, बाकी बताएं। अच्छा, ये तो आप लोगों ने यार शोएब, ये आपने मुझे जो है ना ये सवाल का जवाब तो दिया है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं बताई। अगर मैं कहूँ पेपर में कि मुझे इसकी इंटरप्रिटेशन भी बताओ, तो इंटरप्रिटेशन कैसे बताओगे?
ये तो आपने मैथ कर दिया ना, डिवाइड कर दिया, बहुत आसान है। लेकिन अब ये क्या रहा है, ये जवाब कहना चाह रहा है, ये भी बताए। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त, ये इसकी जो इंटरप्रिटेशन है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी अधूरी है लेकिन ठीक भी है। अभी बताता हूँ क्या होती है। जी जवाब। और शुएब, सकीना, सबा, बाकी सब, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स गाइस। ओके। हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन ये जो जवाब आप लोग दे रहे हो ना, अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ना उससे, तो मैं इसमें से आपको 2 मार्क्स दूंगा, क्योंकि ये जवाब पूरा नहीं है। ओके, चलो इसको सवाल को हल करते हैं। ठीक है। हमें पता है कि जी पे बैक पीरियड जो होता है ना, पे बैक पीरियड, वो कैसे कैलकुलेट होता है? वो कैलकुलेट होता है हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। ठीक है। आफ्टर टैक्स, ये आफ्टर टैक्स याद रखना है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। अल्लाह, ये आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी की है हमने? हमने की है 1 लाख रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और चूंकि हमारे इवन कैश फ्लोज है, तो 20,000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। और सर जी हमारा जवाब आ जाएगा 5 ईयर्स। ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन, वो क्या कहती है? इन द गिवन सिनेरियो, इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 100,000 will be recovered within 5 years। ये बात आप लोगों ने लिखी थी। एक और पॉइंट मैं लिख देता हूँ। एज द टोटल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट was 8 years and our recovery period of initial outlay is 5 years. Hence, the project is feasible and investment shall be made। हाँ जी, किसी को ये बात समझ आई है मैंने क्या लिखा है? रिटर्न के बाद जो इससे कैश फ्लोज होंगे वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही होगा वो, बेसिकली वही प्रॉफिट होगा। पहले तो जो रिकवरी हो रही है 5 सालों में, वो तो हमारे ही लगाए हुए पैसे हमें वापस मिल रहे हैं। समझ आई बात की? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। 5 साल में इन्वेस्टमेंट रिकवरी होगी और उसके बाद 3 साल में जो कमाएंगे वो रिटर्न होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने बताया था कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें एक फेज आता है जब आपकी इन्वेस्टमेंट और आपके जो रिटर्न्स है वो आपस में बराबर हो जाते हैं, ब्रेक इवन हो जाता है।
पहले आपकी रिकवरी होती है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आ रहे होते हैं ना, उसमें आपकी रिकवरी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब कि आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो यार ये बेसिकली जो है ना इवन कैश फ्लोज के लिए पेबैक पीरियड था, उसमें हम इस तरीके से कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी अभी आप लोगों ने चीजें समझ ली है, अभी लिखना कुछ नहीं है। ठीक है, अभी मेरे पास देखो ये मैं और एक चीज करने लगा हूं, ठीक है। ये कहता है मिस्टर ए को कि 1 लाख रुपया हमें दो, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करो। ठीक है, और हम जो है ना, एक सेकंड, ठीक है, ये कहता है कि हमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करो, तो हम आपको जो है ना इसके बदले में रिटर्न देंगे, इसके बदले में आपको सर रिटर्न देंगे। ये बड़ा खुश होता है, कहता है यार पिछली दफा तो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, 5 सालों में रिकवर हो गई थी, बाकी तो एडिशनल बेनिफिट्स ही मुझे मिलते रहे। तो इस दफा देखता हूँ क्या होता है। इसने ना फौरन हाँ कर दी मिस्टर ए ने। मिस्टर बी ने कहा कि यार अब आपको लास्ट टाइम जो था, लास्ट टाइम हम आपको पैसे दे रहे थे ना मंथली, ईयरली, वो 20,000 रुपया था। 20,000 एनुअली हम आपको देते थे। अब हम आपको ऐसे 20,000 रुपया नहीं देंगे। तो मिस्टर ए परेशान हो गया थोड़ा। मिस्टर ए ने कहा यार फिर अगर आप ऐसे नहीं दोगे तो फिर आप कैसे दोगे? वो कहता है 1 मिनट मैं आपको समझाता हूँ। वो कहता है कि सर ये देखिए, फर्ज करें कि ये प्रोजेक्ट जो है ना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सालों का है। ठीक है, आप यहाँ पर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, 1 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करेंगे तो पहले साल हम आपको ना 20,000 रुपया देंगे। उसके बाद ये प्रोजेक्ट बड़ा जबरदस्त किस्म का है, तो उसके बाद हम आपको 30,000 रुपया देंगे। फिर 35, 25, 20, 35,000, 25,000, 20,000, और फिर हम आपको 15,000 रुपया देंगे आखिरी दफा। तो वो कहता है कि यार इस दफा तो आपके जो कैश फ्लोज है ना, वो इवन तो नहीं है, वो अनइवन है, लेकिन आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा। वो कहता है रिवॉर्ड कैसे ज्यादा मिलेगा? मिस्टर ए थोड़ा सा कंसर्न शो करता है। वो कहता है ठीक है सर, आप अपने जो है ना कैलकुलेट करें, इसका पे बैक पीरियड कैलकुलेट करें, इसका पे बैक पीरियड कैलकुलेट करें। वो कहता है चलो ठीक है। अब आई बात अनइवन कैश फ्लोज की। अनइवन कैश फ्लोज, अनइवन कैश फ्लोज के अंदर ना, अब हमने पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करना होता है, सवाल ये पैदा होता है। ठीक है, सवाल देखें, अब वो ऐसे होगा। सबसे पहले आएगा ईयर्स। ठीक है, उसके बाद आएंगे कैश फ्लोज, उसके बाद आएंगे हमारे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। अभी समझाता हूँ, पहले सिर्फ यहाँ पर देखो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। अच्छा जी, कितने सालों का प्रोजेक्ट है? सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक हो गया। सबसे पहला कैश फ्लो क्या कहता है? सबसे पहले कैश फ्लो निकलेगा 1 लाख रुपया, ये निकल जाएगा माइनस में। ऑलराइट, ठीक है, यहां से देखते हैं। 1 लाख रुपया निकल जाएगा। फिर 20, 30, 35, 25, 20,000, 20,000 आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, 35,000 आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। उसके बाद 20,000 और 15,000 आएगा। 20,000 और 15,000 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर्स पकड़ ले, कैलकुलेटर्स पकड़ ले, कैलकुलेटर्स। ओके, अच्छा, यहां तक तो जो बात हमने की है ना अभी, वो बिल्कुल सादी सादी बात की है अभी तक। हमें कुछ भी इसमें चेंज नहीं लगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसी को अपने टेबल की फॉर्म में डाल दिया। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 और ये टेबल की फॉर्म में हमने उसको डाल दिया, राइट। अच्छा, अब आपने यहाँ पर क्यूमुलेटिव का कॉलम बनाया है, क्यूमुलेटिव का कॉलम।
हमने सिंपल क्या करना है कि पहले साल हमने देखना है कि हमारे पास क्यूमुलेटिव यानी कि सारा टोटल करने के बाद कैश की सूरत हाल क्या रहती है। ये जीरो के ऊपर कैश की सूरत हाल क्या होगी, मुझे बताओ जरा। पहले साल क्या होगा? पहले साल क्या होगा? अच्छा जी, एक जवाब आ गया, ठीक है। और इसके अलावा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। यानी कि पहले साल जो है ना हमारे पास 1 लाख रुपए का डेफिसिट रहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि -1 लाख के अंदर अगर मैं कुछ भी जमा तफरीक ना करूं तो -1 लाख ही आएगा। ऐसा ही है ना? समझ आई बात की? अच्छा, बिल्कुल सही। अब इस 1 लाख रुपए में से ये 20,000 रुपया रिकवर हो जाएगा, तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो की क्या सूरत हाल रह जाएगी, आप बताओगे मुझे। ओके, सही है, सही है। सही जवाब दिया, सही जवाब दिया। आ, थोड़ा सा हिल गया जवाब, आगे थोड़ा सा हिल गया जवाब। अब किसका जवाब हिला है, कोई बता सकता है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये देखे जनाब, ये देखे, यहां पर रह जाएगी सूरत हाल 80,000 की, लेकिन माइनस में। वो कैसे? -1 लाख के अंदर अगर हम +20,000 कर देंगे तो हमारे पास -80,000 रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो सा ना 1 लाख की बजाय 20,000 हमें रिकवर हो गया, तो अब हमारा जो कैश की सूरत हाल है वो 80,000 की है। ठीक है। इसी तरह आगे चले, आगे चले, आगे बताए मुझे। 80,000 जमा 30,000, कितना बचता है? बिल्कुल सही, -50,000। बिल्कुल सही। सॉल्व करवाओ यार, ये पूरा सॉल्व करवाओ मुझे, ये सारा सॉल्व करवा दो। ठीक है, -15,000 आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद? हाँ, कैलकुलेशन क्या कह रही है, जो जीरो जवाब दे रहे हैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ। कैलकुलेशन साथ साथ करो। ये -15,000, इसमें आप जमा करोगे 25,000, तो यहाँ क्या आना चाहिए? 10,000, 5,000, 10,000 पॉजिटिव, 10,000, 10,000, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, 10,000 बचेगा यार। ये पॉजिटिव में चला जाएगा 10,000। ये 10,000, बिल्कुल ठीक है। आगे बताओ। फिर 30,000 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखो तो 10,000 में जमा हम करेंगे 20,000, तो ये 30,000 बच जाएगा। अच्छा, उसके बाद 30 जमा 15, 45,000 हो जाएगा यहाँ। यानी कि 30,000 जमा 15,000 इज इक्वल टू 45,000। डन हो गया ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अच्छा यार, ये तो हमने क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का ना एक कॉलम बना लिया, ठीक है। उसकी वजह क्या थी, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज हमने क्यों बनाए? क्योंकि ये अनइवन कैश फ्लोज थे। ठीक है। एक जैसे कैश फ्लोज नहीं आ रहे थे, मुख्तलिफ किस्म के कैश फ्लोज आ रहे थे। ये हमने पहली बात कर दी। अच्छा जी। अब हमने कैलकुलेट क्या करना था इसमें, हमने कैलकुलेट तो करना था पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड। अब यार जरा ये ऊपर वाला क्वेश्चन देखकर मुझे बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर, इस पूरे सिनेरियो में हमारा जो पे बैक पीरियड है वो आपके मुताबिक क्या बन रहा है? आपके मुताबिक कब हमारा जो टोटल पैसा है वो रिकवर हो रहा है?
गुड यार, अच्छा जवाब है। आ, हाँ, थोड़ा थोड़ा करीब करीब तो आप पहुंचे हो। बिल्कुल करीब करीब पहुंच रहे हो, सबके जवाब करीब करीब है। 4 साल, 3 साल, 3 साल से ज्यादा, 4 साल से कम, 4 साल से कम, इस तरीके के जवाब दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा यार, ये देखो, एक तुम लोगों को ना बड़ी क्या नाम है, जो टिप दे रहा हूँ ना मैं, वो हमेशा याद रखना कि ये बेसिकली जो है ना, अनइवन कैश फ्लोज के अंदर ना यही सिनेरियो बनता होता है, जिसकी वजह से आपका जवाब जो है ना एग्जैक्ट नहीं आता, कि 3 साल ऐसे नहीं आता, 4 साल ऐसे भी नहीं आता, 3 से ज्यादा, 4 से कम, एग्जैक्टली ऐसे जवाब आ जाता होता है। कैसे 3 से ज्यादा साल बढ़ रहे हैं, 3 से ज्यादा साल कैसे बढ़ रहे हैं, और चार से कम साल कैसे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से पकड़ेंगे कलर, और कोई अच्छा कलर पकड़ लेते हैं। चलो, अच्छा तो नहीं पता कौन सा है, यहाँ से पकड़ लेते हैं। देखो, यहाँ पर हमारा कैश जो था ना, वो नेगेटिव था। सॉरी, इसको क्या हो गया है। ओके, यहाँ पर जो हमारा कैश था ना, वो नेगेटिव था। एक, ये पहला साल, दूसरा साल नेगेटिव, तीसरा साल नेगेटिव, चौथा साल नेगेटिव, पांचवा साल पॉजिटिव। सॉरी, पांचवा नहीं, ये चौथा साल है। ये 0 है, ये 1, 2, 3 और ये 4, ऐसा ही है। यानी कि चौथे साल में जाकर इन दोनों के दरमियान कुछ हुआ है। इन दोनों के दरमियान कुछ हुआ है, जिसकी वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी, उसका सारा पैसा रिकवर होने के बाद हम पॉजिटिव में आ गए हैं। ऐसा ही है। तो जब अनइवन कैश फ्लोज होते हैं ना, अनइवन कैश फ्लोज, तो उसमें पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने का ना एक अलग फार्मूला होता है। पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने का ना अलग एक फार्मूला होता है। वो अलग फार्मूला क्या होता है? वो अलग फार्मूला ये होता है कि रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लोज। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट हमारी ये जब जहां से पॉजिटिव हुए हम, ठीक है, पॉजिटिव, ये बताता हूँ मैं। देखो, अभी आपका पहला साल था ये, 1, 2, 3, इसके बाद आप पॉजिटिव हुए हो, यानी कि 3 साल तो है ही है, 3 साल तो है ही, यानी कि 3 इयर्स तो है ही, प्लस इन दोनों के दरमियान का भी कोई वक्फा है। वो दोनों के दरमियान का जो वक्फा है ना, उसको भी हमने लेना है। तो वो कैसे आएगा? 3 इयर्स प्लस रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कह लो, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज, इनफ्लो। अब 3 इयर्स तो वैसे का वैसे ही आएगा, प्लस रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी थी? ये 10,000 की, ये 10,000, ये वाला, ठीक है। इस 10,000 को हम डिवाइड कर देंगे 25,000 से। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ओके, अच्छा जी, 3 साल हमारे पास ये हो गए, बिल्कुल ठीक है। ओके, 1, 2, 3, ठीक है। अच्छा यार, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 10,000 नहीं है, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट हमारी 15,000 है। 15,000, 15,000 की इन्वेस्टमेंट होगी, जो कि अभी होने वाली है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कैश फ्लो, इसके बाद का कैश फ्लो, ये 25,000 जो हमें रिसीव हो रहा है, ये वाला, ये 15,000 डिवाइडेड बाय 25,000। अब जरा मुझे इसका जवाब बताओ, जवाब क्या आता है आप लोगों का, अगर ये जवाब किसी ने गलत किया ना। एग्जैक्ट जवाब बताइए, एग्जैक्ट जवाब, कैलकुलेटर आप लोगों के पास है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया। देखो, ये आप लोगों से मैंने जवाब पूछा क्यों है,
ये जवाब इसलिए पूछा है, ये ईयर्स पे है, ठीक है, ईयर्स पे। कि बच्चे कई दफा गलती ये भी कर देते होते हैं कि 3 + 15,000 डिवाइडेड बाई 25,000, ऐसे नहीं कर रहा। हमेशा डिबास रूल को याद रखना है। डिबास रूल का पता क्या होता है? डिबास रूल, DMAS, इसका क्या मतलब होता है? कुछ आइडिया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो आप लोगों ने पहले इसको इससे डिवाइड करना है और फिर उसमें 3 जमा करना है, तो फिर 3.6 ईयर्स। यानी कि अब हमें क्या कह रहा है कि अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको अनइवन कैश फ्लोज इस तरीके से आ रहे होते हैं, तो आप 3 साल और 6 महीनों के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी कर लोगे। वो जो 0.6 ऐड हुआ है ना साथ, वो इसी का ऐड हुआ है जो इसके बीच का डिफरेंस था। समझ आई बात की? तो अगर मैं ओवरऑल ओवरऑल बात करूं, अब ये जो है ना, ये जरूरी चीज है, जरा ध्यान से देखना और इसको अपने पास नोट भी कर लेना। अब आप लोगों ने नोट करना है, ठीक है? बात करते हैं ओके, पे बैक पीरियड की। पे बैक पीरियड, ये सबरी जरा नोट करना साथ साथ, ठीक है? पे बैक पीरियड दो तरह की सूरतों में आता है। एक इवन कैश फ्लोज और एक अनइवन कैश फ्लोज, ठीक है? इवन कैश फ्लोज के अंदर आपका जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल ये होता है कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देना होता है कैश फ्लोज, सॉरी, एनुअल कैश फ्लोज। एनुअल कैश फ्लोज याद रखना साथ साथ। एनुअल कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, ठीक है? जबकि जो अनइवन कैश फ्लोज होते हैं उसके अंदर आपने क्या करना होता है? उसके अंदर आपने फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप के तौर पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का कॉलम बनाना होता है और फिर आपने ईयर्स को ऐड करना होता है। जितने ईयर्स में लास्ट ईयर के एग्जैक्ट बात लिख लेते हैं। ओके, लास्ट ईयर बिफोर इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड प्लस 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 क्या करना है? प्लस क्या करना है हमने? रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो कि वेरी नेक्स्ट ईयर में होती है, और उसको डिवाइड कर देना है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से। कैश फ्लो, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा ईयर्स में जवाब आ जाएगा। ईयर्स आंसर। ये बेसिकली ओवरऑल चीज है जो हमें बताती है कि पे बैक पीरियड होता क्या है। नजर आ रहा है सबको? ओके, गुड हो गया, गुड हो गया। सही है, सही है। इसको लिखिए जरा, इवन कैश फ्लोज और ये सब। हाँ जी, किसी का कोई सवाल है? ओके, गुड हो गया।
जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा यार, मुझे एक चीज बताओ, आगे बढ़े फिर इस पे, आगे चल सकते हैं। एक लास्ट